1947 ये वो बेहद ही ज़्यादा दोस्तों ऐतिहासिक साल था जब ये हमारा महान देश इंडिया अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। और आज तो हमारे इंडिया को आज़ाद हुए हुए 74 साल इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। और तकरीबन आज से 26 साल के बाद 100 साल पूरे हो चुके होंगे हमारे भारत जैसे महान देश को आज़ादी हासिल किए हुए। लेकिन तब तक हमारा इंडिया और भी ज़्यादा बदल चुका होगा और भी ज़्यादा तरक्की कर चुका होगा। और उस समय ये देखना बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि 1947 का इंडिया और 2047 का इंडिया कितना ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन उसके लिए आपको ना 26 साल का वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डाटा रिपोर्ट्स के अनुसार और बहुत सारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम आज इस वीडियो में 1947 के इंडिया को और 2047 के इंडिया को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों देख इस बात की, ये रॉक फैक्ट की वीडियो है तो पूरी इंटरेस्टिंग होने ही वाली है। तो अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। 1947 के साल की बात करें तो उस समय हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 355 मिलियन यानी लगभग 35 करोड़ और 50 लाख लोगों की थी। लेकिन आज के समय तो हालांकि ये पॉपुलेशन 135 करोड़ के पास है, लेकिन 2047 का साल आते आते हमारे इंडिया की यही पॉपुलेशन 165 करोड़ को भी पार कर चुकी होगी। यानी सीधा सीधा कहें तो 100 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 130 करोड़ बढ़ी। पॉपुलेशन की तो बात हो ही चुकी है, लेकिन अब थोड़ी बात कर लें नॉमिनल जीडीपी के बारे में। उस समय दोस्तों 1947 के साल में हमारे इंडिया की टोटल नॉमिनल जीडीपी थी सिर्फ 20 बिलियन यूएस डॉलर। ये इतनी ज़्यादा कम इसलिए है क्योंकि उस समय तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश को पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर दिया था और इंडिया एक बेहद ही ज़्यादा गरीब देश बनकर आज़ाद हुआ था। लेकिन 100 साल के अंदर अंदर इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की तो करनी ही है। और दोस्तों 2047 के साल तक इंडिया की यही नॉमिनल जीडीपी बढ़कर होने वाली है 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास। यानी लगभग 100 सालों के अंदर इंडिया की जीडीपी ने बहुत ही बड़ा उछाल हासिल किया और अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया की जीडीपी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ ही रही है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जो कि बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वीडियो में बात करें या फिर किसी भी खास आर्टिकल में। इससे हमें पता चलता है कि किस समय पर लोगों की एवरेज तौर पर उम्र कितनी हुआ करती थी। 1947 के इंडिया में दोस्तों लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ 41.2 ईयर्स की हुआ करती थी। यानी उस समय के इंडिया में लोग 41 साल तक ही जिंदा रह पाते थे। हालांकि उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इतने ज़्यादा नीचे होने के दो बेहद ही बड़े कारण ये भी हैं कि बहुत सारे लोग उस समय दंगों के चलते भी मारे जाते थे और बहुत सारे लोग भुखमरी के चलते तो मारे ही जाते थे। और साथ ही दोस्तों उस समय मेडिकल भी बहुत ही ज़्यादा पछड़ा हुआ था। वही रिपोर्ट्स के अनुसार 2047 के इंडिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी 77 साल। यानी 100 सालों के अंदर लाइफ बढ़ी है इंडियंस की 36 साल। हालांकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में इंडिया को और भी ज़्यादा अच्छे से आगे ज़रूर बढ़ना होगा, क्योंकि आज के दिन ही बहुत ही एडवांस लेवल की यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 1947 के एक्सचेंज रेट की दोस्तों बात की जाए तो उस समय एक यूएसडी इंडिया के लगभग 4 रुपये और 20 पैसे के बराबर था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि उस समय 1 यूएसडी और 1 इंडियन रुपया बिल्कुल इक्वल था। ऐसे आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट ज़्यादा सही है? वहीं अगर बात 2047 के साल की करें तो उस समय तक एक यूएसडी यानी एक यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर इंडिया के तकरीबन 146 रुपये के बराबर होने वाला है। चलिए थोड़ी अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। किसी भी नेशन की तरक्की में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मेरे हिसाब से वो लिटरेसी रेट ही है। 1947 के इंडिया का लिटरेसी रेट था सिर्फ 12%, तो वहीं 2047 के इंडिया का लिटरेसी रेट होने वाला है 93%। यानी बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के मामले में 100 सालों में इंडिया ने तरक्की तो ज़रूर की है, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन में इंडिया को 100% पर तो जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जिस देश में जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वहाँ पर करप्शन भी उतनी कम होगी, साफ़ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा होगी और बहुत ही ऐसे कम चांस होंगे उस देश में गलत कामों के।
बात अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की करें तो 1947 के इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग थी 3%, तो वहीं 2047 के इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग हमें देखने को मिलेगी 19%। इसका कारण तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। बात अगर डिफेंस बजट की करें तो 1947 के साल तक इंडिया का टोटल डिफेंस बजट था सिर्फ 190 मिलियन यूएस डॉलर। हालांकि उस समय के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन 2047 का साल आते आते इंडिया का टोटल डिफेंस बजट पहुंच जाएगा 420 बिलियन यूएस डॉलर के भी पार। इंटरनेट यूज़र्स की बात की जाए तो दोस्तों 1947 के साल तक इंडिया में कोई भी इंटरनेट यूज़र नहीं था, और कारण आप जानते हैं अभी इंटरनेट वजूद में आया ही नहीं था। वहीं 2047 के साल तक इंडिया में टोटल इंटरनेट यूज़र बढ़कर हो जाएंगे 145 करोड़ से भी ज़्यादा। वहीं कुछ खास फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उस समय तक हाइपर लूप इंडिया के लगभग 24 खास रूट्स पर आपको दौड़ती हुई नज़र आएगी, और ये टेक्नोलॉजी सही में इंडिया को आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। 1947 का एक वो भी समय था जब इंडिया में सभी सामान आपको शॉप्स पर लेना पड़ता था, लेकिन 2047 तक वो समय आ जाएगा जब ड्रोन के साथ ही इंडिया के हर छोटे से छोटे गाँव में और हर बड़े से बड़े दोस्तों शहर में आपको ड्रोन के द्वारा ही आपका सामान मिलेगा। यानी ड्रोन के द्वारा डिलीवरी होना उस समय तक इंडिया में बेहद ही ज़्यादा कॉमन होगा, और आपको आसमान में बहुत सारे ड्रोन्स उड़ते हुए नज़र आएंगे। 1947 का एक वो समय था जब इंडिया में दोस्तों सभी काम लोग हाथों से करते थे, हर छोटा से छोटा काम और हर बड़ा से बड़ा काम। लेकिन 2047 के साल तक बैंकिंग सेक्टर में आपको ज़्यादातर काम रोबोट्स के द्वारा ही होते हुए नज़र आएंगे। तो वहीं मॉल्स में या फिर कैशियर की जॉब्स में भी आपको सुंदर रोबोट्स खड़े हुए नज़र आएंगे। तो इंडिया टेक्नोलॉजी में तो 100 सालों के अंदर ही बहुत ही आगे बढ़ेगा। 1947 के साल की बात करें तो उस समय तक इंडिया में आपको 0% इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखने को मिलते थे, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में बिजली के साथ गाड़ियां चलेंगी। लेकिन 2047 का साल आते आते इंडिया के रोड्स पर आपको जितनी भी गाड़ियां देखने को मिलेंगी उनमें से लगभग 85% गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि 2047 के साल तक ही इंडिया को 100% इलेक्ट्रिक कारों वाला देश बनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों इंडिया में चलने वाली बसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, और इंडिया में ट्रकिंग की जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होने वाली हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की, जिससे हमें पता चलेगा कि उस समय एक वुमेन आम तौर पर कितने बच्चों को पैदा करती थी। अगर 1947 के साल के फर्टिलिटी रेट को देखें तो उस समय इंडिया का फर्टिलिटी रेट था 5.62, यानी उस समय इंडिया की एक वुमेन एवरेज तौर पर 5.5 बच्चे पैदा करती थी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं 4.5, 5.5 या फिर 2.5 क्यों कहता हूँ। तो दोस्तों ये एक तरह से एवरेज निकाली जाती है, जैसे कि अगर 100 वुमेन मिलकर 550 बच्चों को जन्म देगी तो उसकी दोस्तों एवरेज निकलती है 5.5। वहीं 2047 का साल आते आते इंडिया में फर्टिलिटी का स्कोर होने वाला है 1.60, यानी आने वाले समय में इंडिया में एक वुमेन एवरेज तौर पर 1.5 बच्चे को ही पैदा करने वाली है। तो इंडिया की पॉपुलेशन इसीलिए 2047 के साल के बाद बढ़ेगी नहीं बल्कि कम ही होने वाली है। तो इतनी ज़्यादा दोस्तों तरक्की करने वाला है हमारा बेहद ही महान देश इंडिया 1947 से लेकर 2047 के साल तक। इस वीडियो को दोस्तों चाहे आप लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक, लेकिन हाँ हर जगह इसे शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो है हमारे अपने ही देश की। और रॉक फैक्ट की तरफ से आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियो तो आती ही रहेंगी, तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।